हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूज़ क्लास +2 सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम न्यू सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क्राइब यूजफुलनेस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड इन सोशोलॉजिकल रिसर्च। इस पर रिसर्च के मेथड आपसे पूछे गए हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो सीधा देखते हैं आंसर। द मेथड इंगेज इन द इवोल्यूशन ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट and the analysis of authentic sources for detailed data about the period being studied. It involved the study of origin, development and transformation of sociology institutions. बेसिकली सोशोलॉजी में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी के सारे डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है। तो यहाँ भी ये मेथड इसीलिए ढूंढा जाता है ताकि ये दो टास्क कंप्लीट किया जा सके। क्वेश्चन 27 यहाँ पे पूछा गया एंडोगैमी एक्सोगैमी। ऑलरेडी मैरिज वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने पहले वीडियोस देखे हैं या आपने पहले देख चुके हैं, फिर यहाँ देख रहे हैं तो आपको पता होगा एंडोगैमी एक्सोगैमी क्या है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे गए एक्सोगैमी एंडोगैमी में डिफरेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन। एक्सोगैमी होता है आपके जाति के बाहर विवाह को कहते हैं और जाति के अंदर विवाह को एंडोगैमी। एक्सो मतलब एग्जिट, जैसा ही वर्ड से याद रखना कि एग्जिट बाहर होने के लिए, वैसे ही बाहर जाति के बाहर। मैरिंग आउटसाइड अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ विच ही इज अ मेंबर सच एज किनशिप ग्रुप अ फैमिली। यहाँ पे सेम आपका होता है जो, तो सोशल ग्रुप में बी वन ऑन ट्राइब और कास्ट और रिलीजियस ग्रुप। तो जाति के अंदर जो होते हैं वो स्पेशली ट्राइब, कास्ट एंड रिलीजियस बेसिस पे होते हैं और जाति के बाहर इनके अगेंस्ट। क्वेश्चन 27 ये ए और बी इसलिए लिखा गया है ताकि आपको पता रहे, और दिया हुआ होता है क्वेश्चन में दोनों नहीं करने, एक करने हैं। यहाँ पे इसलिए करा रहा हूँ ताकि हो सकता है कि ए ना आए बी आए, तो आपके पास आंसर तो है, इसलिए मैं दोनों ही करा रहा हूँ। एक्सप्लेन हाउ सोशल सेटिस्फेक्शन इज नॉट फाउंड यूनिवर्सल ऑल्थो सम फॉर्म इनइक्वालिटी इज प्रिविलेज इन ऑल सोसाइटीज। बिल्कुल, सोसाइटी में इनइक्वालिटी सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है, पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज के अकॉर्डिंग है, एट इंडिविजुअल लेवल नॉट एट अ ग्रुप लेवल। अलग अलग लेवल पे है, ज़्यादा सारे ग्रुप पे ये डिफ्रेंशिएट नहीं है। तो बस यही आपसे पूछा गया सिंपल क्वेश्चन कि जो आपके इनइक्वालिटीज है किस बेसिस पर है, यूनिवर्सल है लेकिन किस बेसिस पर। तो यही तीन बेसिस है जो सबसे पहले लिखिए, तीन वर्ड, पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज। क्वेश्चन आपका 28 है, डिस्टिंक्शन बिटवीन अस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस। अस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं जो जन्म से मिलने वाले गुण, और अचीव्ड जो हमने अचीव किए हैं, जैसे पढ़ना, लिखना या कोई काम करना, कुछ सीखना, पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स, जिम, फिटनेस, डांसिंग, ये सारे काम वो हैं जो हमने अचीव्ड किए हुए होते हैं। कई बार इनमें से कुछ गुण हमें अस्क्राइब्ड स्टेटस होते हैं, पहले से होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस पे हमें आ जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी चैप्टर में, तो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 29, प्लेन हाउ डू वुमेन आर सब्जेक्ट टू एक्सप्लुटेशन ड्यू टू वेरियस सोशल कल्चर प्रैक्टिसेस। वुमेन का एक्सप्लुटेशन होता है ऐसे सोशल कल्चर में कि आप जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे प्रॉपर्टी हो गया, चाहे मनी हो गया, ये सब का कंट्रोल हस्बैंड के पास होता है, हस्बैंड के बगैर उसका यूज नहीं है। ऐसी सोसाइटी बनी है, लेकिन आज के टाइम सोसाइटी काफ़ी चेंज है, ये काफ़ी पहले के अकॉर्डिंग आंसर है, अभी प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है। क्वेश्चन 30, हाईलाइट द रोल ऑफ नेबरहुड एज एन एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। नेबरहुड का सिर्फ इतना काम होता है कि जितनी भी ओकेजनल काम होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करे, एक्टिविटीज़ करे और सोशल कंट्रोल करे, बस यही है काम। और यही मैं लिखा है यहाँ पे भी। क्वेश्चन 31 यहाँ पे पूछा गया है, एक्सप्लेन डिफरेंशिएट कॉज ऑफ करप्शन दैट यू सी इन प्रेजेंट टाइम। करप्शन के कितने कॉज हो सकते हैं, करप्शन के
जो पूछे गए हैं कॉज बेसिकली वो होते हैं कि जॉब नहीं है, सोसाइटी में डॉगी है, हाई जॉब इंस्पिरेसी, जॉब के लिए भी करप्शन है, पैसे दो तो जॉब मिलेंगे, डॉगी, पेमेंट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन पे करप्शन है, ये सारी चीज़ें। और करप्शन का बेसिकली काम वो है जो काम लीगली नहीं है उन सभी काम को हम करप्शन कहते हैं, सीधी सी टर्म है। ये एक लाइन में ऊपर लिख चुका हूँ, टू मेक इलीगल थिंग्स लीगल ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीब और कमीशंस। बिल्कुल। क्वेश्चन 31 का बी पार्ट है, यहाँ पे पूछा गया 5 सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो पहला आपका लैक ऑफ शेल्टर, घर नहीं है, लैंडलेस जमीन नहीं है, गरीबी, अनपढ़ता, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन में बहुत कमी है, खान पान में कि बस जी गए, जिंदगी जी गए, चल गई, ये वाली है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, मल न्यूट्रिशन, भूखमरी, तो ये सारी कमी है, प्रॉब्लम है सोसाइटी में। उसके बाद इन सब के कारण लास्ट में एक चीज़ें इंक्रीज होता है, वो है क्राइम, और ये सब होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण ही ये सब चीज़ें होगा। जब जनसंख्या किसी देश में ज़्यादा अत्यधिक तेज़ी से बढ़ेगा तो ये सब चीज़ें होगा। तो आपके 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीटिंग है। आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।